वनाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं जून 2013 के पीएस सेट में से ईवीएस के एमसीक्यू। इससे पहले भी हम इसके सेशन लगा चुके हैं जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अन्नू ने ग्रहों को निम्नलिखित तरीके से समूहित किया। इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। उसने निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर ग्रहों का वर्गीकरण किया। तो इसका मापदंड कौन सा होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नगर पालिका द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता? नगर पालिका डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क नहीं करती। इनमें से थर्मल की वजह से किसका सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है? थर्मल की वजह से सबसे ज़्यादा प्रदूषण हवा का होता है। निर्देशात्मक उद्देश्यों को पाठ्य योजनाओं का अभिन्न अंग माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा निर्देशात्मक उद्देश्य की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन है। तो पर्यावरण अध्ययन क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ईवीएस में प्रक्रिया कौशल जांच आधारित और व्यवहारिक शिक्षा का मूल हिस्सा बनते हैं। प्रक्रियाओं को आमतौर पर दो समूहों में विभाजित किया जाता है, बुनियादी और एकीकृत। इनमें से किसे एकीकृत प्रक्रिया माना जाता है? सही उत्तर होगा प्रयोग करना। एक शिक्षक कक्षा चौथी के छात्रों को पौधे विषय पढ़ा रहा है। उसके द्वारा उपयोग की गई निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक रणनीतियां पर्यावरण के माध्यम से सीखने के सिद्धांत का पालन करती हैं? जो पर्यावरण के माध्यम से सीखने के सिद्धांत का पालन करेगी वो होगी पास के पार्क का क्षेत्रीय दौरा। शोध से पता चलता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को ईवीएस विज्ञान से संबंधित अवधारणाओं में कई अवधारणाएं गलत होती हैं। इन गलत धारणाओं के कारण हो सकते हैं। इन गलत अवधारणाओं के कारण समाजीकरण के अनुभव हो सकते हैं। खेत की मिट्टी में कुछ नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड्स की कमी पाई गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी फसल बोएंगे? नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड्स की कमी पूरा करने के लिए सोयाबीन की फसल बोई जाएगी। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सही उत्तर होगा अपनी धुरी पर। सीजन्स बदलते हैं क्योंकि स्थिति में परिवर्तन होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अंडमान द्वीप समूह सुनामी से प्रभावित हुआ। तो यह 2004 में सुनामी से प्रभावित हुए थे। जब आप खरीदारी के लिए जाते हैं तो पर्यावरण बचाने के लिए आपसे क्या उम्मीद की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। किन राज्यों में आम लोगों तक हवाई सेवाओं का विस्तार करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। पटवारी यह काम नहीं करता।
पटवारी राजस्व विभाग के कार्यों पर नजर नहीं रखता है। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है। जैविक पदार्थों को तोड़ना और इसे ह्यूमस में बदलना। कौन सी विशेषता जीवित चीजों को निर्जीव चीजों से अलग करती है? यह विशेषता होगी उत्तेजना का जवाब देना। निम्नलिखित स्थलीय खाद्य श्रृंखला का अवलोकन करें। फसल, चूहा, सांप और बाज। यदि फसलों पर डीडीटी का छिड़काव किया जाता है तो डीडीटी की अधिकतम मात्रा इनमें से किस में से पाई जाएगी? डीडीटी की अधिकतम मात्रा बाज में पाई जाएगी। अपशिष्ट पदार्थों को जलाने वाली निपटान विधि को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भस्मीकरण। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियों को क्या कहा जाता है? इन प्रजातियों को कहा जाता है संकटग्रस्त प्रजातियां। दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? दूषित पानी पीने से हैजा की बीमारी होती है। इनमें से कौन सी भैंस की प्रजाति सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है? सही जवाब होगा मूरा। ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसों का समूह है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तापमान बढ़ने के साथ हवा की जल वाष्प को रोकने की क्षमता। जल वाष्प को रोकने की क्षमता बढ़ती है। पानी का सबसे शुद्ध रूप है। पानी का सबसे शुद्ध रूप है बारिश का पानी। ऊनी कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं क्योंकि दे ट्रैप एयर। राम अपने खेत में धान उगाना चाहता है। ऐसा करने के लिए सही क्रम है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेहा सामान्य जुकाम से पीड़ित है और उसके दोस्त ने उसे एंटीबायोटिक लेने का सुझाव दिया, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। सबसे संभावित कारण हो सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। डॉक्टर ने निशा को बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया? सही उत्तर होगा तपेदिक। पौधे का वह हिस्सा जिससे जूट प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर होगा तना। तो इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।